7। कल उस दिन हम लोगों का स्टमक हो चुका था, स्टमक के बारे में पढ़ चुके थे। आज स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन देखो कैसा होता है, पहले देख लो इसका डायग्राम। सबसे पहले तुम्हारा स्टमक देखो, यहाँ पर ध्यान से समझो। तो सबसे ऊपर में क्या है तुम्हारा, ये देखो स्टमक है तुम्हारा। फूड पाइप से खाना आया, कहाँ गया, पेट में गया, पेट में पचा वचा, फिर वहाँ से कहाँ चला गया, इंटेस्टाइन में चला गया। तो ये जो अंदर में गुमड़ा गुमड़ा सा देख रहे हो, ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो बड़ा सा देख रहे हो ना बाहर, ये जो एक आउटर लेयर दिख रहा है, ये तुम्हारा क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ये जो घुमड़ा घुमड़ा सा पोर्शन है, देखो उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन है। और देखो लार्ज इंटेस्टाइन किसको बोलते हैं, वाइट वाइट सा कर दिया है ताकि तुम लोगों को एकदम एग्जैक्टली समझ में आ जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ से क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, देखते हैं। तो लिक्विफाइड फूड फ्रॉम द स्टमक comes to the upper part of the small intestine called duodenum. It is called C-shaped tube where the bile juice and the gallbladder and the pancreatic juice, gallbladder से bile juice। अब देखो हम तुम लोगों को इसको ऐसे नहीं समझाएंगे, अब तुम लोग इसको ऐसे समझो। ये जो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे शुरुआती एक पोर्शन होता है, ठीक है, जिसको डुओडेनम कहते हैं। ठीक है, समझ लो इसके पास ये जो देख रहे हो, ये पोर्शन, ये ही डुओडेनम है मान लो। ठीक है, इसके आगे होता है। तो डुओडेनम में क्या होता है कि डुओडेनम एक पोर्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है जिसमें डुओडेनम कहलाता है। उस डुओडेनम में, ध्यान से मेरे बात को सुनना सच, ठीक है, उस डुओडेनम में क्या होता है कि उस डुओडेनम में तुम्हारा दो चीज़ रिलीज होता है, दो चीज़ उसमें छोड़ा जाता है, दो चीज़ उसमें रिलीज करता है बॉडी। क्या रिलीज करता है, तो पहला तो पैंक्रियाटिक जूस। सुनते होगे पैंक्रियाज नाम सुने होगे कभी, तो सुन लो, और नहीं सुने हो तो अभी सुन लो। पैंक्रियाज एक छोटा सा ऑर्गन होता है, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके एक ऑर्गन होता है। वो क्या करता है, रिलीज करता है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है किसमें, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, डुओडेनम में, है ना। और दूसरा क्या रिलीज होता है, तो बाइल जूस रिलीज होता है। कहाँ से, तो गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर एक एरिया होता है, एक पोर्शन होता है बॉडी का, गॉल ब्लैडर, वो रिलीज करता है बाइल जूस। बाइल जूस असल में गॉल ब्लैडर रिलीज नहीं करता है। गॉल ब्लैडर को कौन देता है बाइल जूस, जो वो रिलीज करता है, लिवर देता है। लिवर के बारे में तो सब जानते होंगे। तो लिवर क्या किया, अपना जूस दे दिया, बाइल जूस निकाल के गॉल ब्लैडर को। गॉल ब्लैडर उसको अपने पास रखे रहा। जैसे ही खाना आया स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम पार्ट में, वैसे ही गॉल ब्लैडर अपना जूस, जो इसको बोलते हैं बाइल जूस, रिलीज कर दिया डुओडेनम में। ठीक, अब डुओडेनम में क्या क्या रिलीज हुआ, तो बाइल जूस रिलीज हुआ लिवर के और गॉल ब्लैडर के हेल्प से, और पैंक्रियाज के हेल्प से पैंक्रियाटिक जूस रिलीज हुआ। ये सब मिल के क्या किया, तो बाइल जूस क्या किया, बाइल जूस का एक ही काम होता है, वो तुम्हारा जितना फैट है ना, जो तुम दूध और बटर और ये घी ये सब खाते हो, उन सबको डिजॉल्व कर देता है, इमल्सिफाई कर लेता है। ठीक है, उसको इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, और पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है, एंड द पैंक्रियाटिक जूस मिक्सचर ऑफ एंजाइम होता है। कौन कौन सा एंजाइम होता है पैंक्रियाटिक जूस में, देखो तो अमाइलेज होता है, ठीक है, और ट्रिप्सिन होता है, और क्या होता है, लाइपेजेज होता है ना। तो लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये सब मिलके क्या करता है, बाकी फूड को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी इलियम में, डुओडेनम के बाद इलियम होता है, उसमें घुस जाता है खाना। वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन अपना सारा जो एंजाइम है वो रिलीज करता है। ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा फीचर क्या है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा फीचर है विलाई। ये देखो विलाई है ना, ये प्रेजेंट होता है तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पोर्शन में, जो सबसे घुमावदार और सबसे लंबा पोर्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, छोटा 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 उठा हुआ उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है। जैसे बाल होता है ना, बाल नहीं, तुम समझ लो जैसे मोटा मोटा सा उठा उठा टाइप का नहीं होता है कभी कभी, वैसा टाइप का चीज़ हो जाता है। ठीक, और ये पूरा का पूरा प्रेजेंट होता है। क्यों, यहाँ पर तुम्हारा जितना खाना है, टोटल जितना तुम खाना खाए, सारा का सारा खाना कहाँ पचता है, यहीं पचता है। कहाँ एब्जॉर्ब होकर के बॉडी इस्तेमाल करता है, तो यहीं से बॉडी इस्तेमाल करने के लिए सारा खाना का एनर्जी और जितना प्रोटीन और बिल्डिंग मटेरियल है, सारा चीज़ लेके अपना खाना को इस्तेमाल करता है। यही चीज़ को कहते हैं विलाय। क्या कहते हैं, विलाय। यही मदद करता है बॉडी को खाना एब्जॉर्ब करने में,
खाना डाइजेस्ट करने में, ठीक है। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का बात करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो अनडाइजेस्टेड अनवांटेड मटेरियल्स जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, आखिर सुबह सुबह लैट्रिन जाते हो तो बहुत सारा मटेरियल तो खाना का निकल जाता है ना, तो वो कौन सा चीज़ है, वो पोर्शन है जो खाना डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, जिस खाना का कोई यूज़ ही नहीं था, जो पोर्शन का कोई यूज़ नहीं था वो खाना बाहर निकल जाता है, वो पोर्शन बाहर निकल आता है, उसी को कहते हैं अनवांटेड, मतलब जिसका ज़रूरत ना हो, नहीं चाहा हुआ। अनडाइजेस्टेड जो पचा नहीं, वैसा मटेरियल कहाँ निकलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, वेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर टेक्स प्लेस। यहाँ क्या होता है, यहाँ एक ही चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, एक ही चीज़ को खींचता है बॉडी उस अनवांटेड अनडाइजेस्टेड मटेरियल से, एक ही चीज़ खींचता है, वो है पानी। पानी पूरी तरीके से खींच लेता है, ठीक है। और आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर वेस्ट टेम्परली स्टोर्ड इन द रेक्टम। रेक्टम में तुम्हारा जितना भी ये सारा पोर्शन जो है पानी के एब्जॉर्ब होने के बाद, ये सारा पोर्शन तुम्हारे रेक्टम में जाके स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। फीसिस मतलब लैट्रिन के फॉर्म में, ठीक है। तो वो तुम्हारे वहाँ पे जमा हो जाता है, जिसके बाद तुमको फील होता है कि हमको अब बाथरूम जाना है, तो तुम बाथरूम जाते हो, कहाँ, रेक्टम में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये सारा ज़रूरी पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम था, ठीक है। याद रखना, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा खाना कहाँ पचता है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है, तो विलाई प्रेजेंट होता है, जो उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स इन द रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या होता है, तो रूमिनेंट्स वैसे जानवर को बोलते हैं जो जुगाली करते हैं। जुगाली का नाम सुने हो कभी, कभी गाय भैंस बकरी ये लोग को देखना, वो लोग खाना खाने के बाद कहीं पर बैठ के उसको चिबाते रहते हैं, मुंह चलते रहता है, मुंह चलते रहता है, चिबाते रहते हैं, चिबाते रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो लोग खाना खा रहे हैं, लंच बॉक्स लेके भी नहीं बैठता है वो लोग कि अपना लंच बॉक्स खोले उसको खा रहे हैं। यहाँ खाया घास, बैठा वहाँ जाके रोड के पास और वहाँ पर खाना चबा रहा है लगातार। तो खाना चिबा कैसे रहा है, उसको आया कहाँ खाना से, तो वो जो खाना अपने खाता है ना, उसको पहले स्टोर कर लेता है, फिर उसको वापस लाता है मुंह में और तब उसको चिबा के अंदर डालता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रूमिनेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे आगे पढ़ते हैं, सम हायर मैमल्स लाइक द गोट शीप काव बुफेलो। देख लो, गोट बकरी, शीप मतलब वो भेड़, काव बुफेलो ये लोग समझते ही हो क्या है, एट्सेट्रा हैव अ टिपिकल वेरिएशन इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये बहुत टिपिकल वेरिएशन उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। दीज हेर्बीवोर मैमल्स हैव कॉम्प्लिकेटेड स्टमक विच कंसिस्ट्स ऑफ 4 चैम्बर्स, नेमली रुमेन, रेटिक्यूलम, रुमेन नेमली रुमेन, रेटिक्यूलम, ओमैसम एंड एबोमैसम, ठीक है। एबोमैसम, ये तुम लोग को नाम याद रखना है। इन लोगों के पेट का 4 चैम्बर होता है, चारों का नाम होता है, ठीक है। पहला का नाम है र्यूमेन, दूसरा का नाम रेटिक्यूलम, तीसरा का नाम ओमैसम और चौथा का नाम एबोमैसम, ठीक है, एबोमैसम। द फूड इनडाइजेस्टेड बाय, ठीक है, द फूड इंजेस्टेड, फूड इंजेस्ट मतलब निगलना, अंदर लेना, बाय द रूमिनेंट फर्स्ट गोज इन द रूमेन, रूमेन में जाता है सबसे पहले, वेयर इट इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड, वहाँ पे उसको आधा अधूरा डाइजेस्ट किया जाता है। फ्रॉम द रूमेन दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड्स गोज टू द रेटिक्यूलम, यहाँ से रेटिक्यूलम में चला जाता है खाना, ठीक है। द रेटिकुलम रिटर्न्स दिस फूड टू द माउथ, बताया ना तुमको, खाना वापस स्टोर किया हुआ अपने मुंह में ले आता है। तो ये जो रेटिकुलम है वहाँ से खाना वापस चला आता है, कहाँ चला आता है, मुंह में, ठीक है, वापस। पहले र्यूमेन, र्यूमेन से रेटिकुलम, रेटिकुलम से फिर मुंह में, एंड थ्रू च्यूइंग, थॉरो च्यूइंग, उसके बाद उसको पूरा चिबाता है ये लोग बैठ के, ठीक है, कॉल्ड रूमिनेशन, वहाँ रूमिनेशन होता है अच्छे से। इट इज़ द पर्टिकुलर एक्टिविटी विच गिव्स दिस एनिमल्स द नेम रूमिनेंट्स, यहीं के वजह से, इसी के वजह से इसको रूमिनेंट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर थॉरो च्यूइंग द फूड इज स्वैलोड सेकेंड टाइम एंड देन इट इज़ डाइजेस्टेड इन द 2 चैम्बर्स, अदर 2 चैम्बर्स, बाकी बचा हुआ ओमैसम और एबोमैसम में वापस भेजा जाता है और वहाँ पर इसको डाइजेस्ट किया जाता है। तो ये 4 चैम्बर्ड सिस्टम ऑफ डाइजेशन जो है, इसी को बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इन लोगों का क्या बोलते हैं, गाय भैंस बकरी ये लोग का, ठीक है। यहाँ पर इसका डायग्राम देख लो, ओमैसम ओबैमैसम और सब चीज़ का दिया हुआ है, रूमिनेंट, रूमिनेंट्स,
है ना, खाना वापस आता है। तुम लोग को ये सब पहले ही समझा चुके थे। अब ये चैप्टर ख़त्म, आगे बढ़ते हैं।